तो दोस्तों आज मैं दिखा रहा हूँ आपको आम की 10 वैरायटियाँ चुनिंदा। वैसे तो आम की सैकड़ों वैरायटियाँ हैं, लेकिन हम 10 वैरायटी ऐसी दिखा रहे हैं आपको जिनको आप गमलों में फल ले सकते हैं। देख सकते हैं लाइन में लगा हुआ है और सभी के सभी जो हैं थैलियों में लगे हुए हैं। थैलियों में ये देखिए, ये कोई 8 बाय 8 की थैली है, कोई 6 बाय 6 की है। इस तरह की थैलियों में पौधे लगे हुए हैं और इनको न्यूट्रिशन ऐसा दिया जाता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, कि आप फूल देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है और इसमें सब में फल बनने के कगार पे देखिए छोटे छोटे फल आपको नजर आ जाएंगे बनते हुए। तो ये 10 वैरायटियां मैं आपको बताऊंगा जो कि आप अपने घर के गमलों में, जब थैली में इतना फूल दे रहा है तो 18-20 इंची 24 इंची का गमला देंगे तो नेचुरल सी बात है आपको 10-12 फल आम के खाने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहली वैरायटी हम शुरू करते हैं और ये वैरायटी है दोस्तों केसर मैंगो। इसका स्वाद मैंने अपने गमले में लगा के खाया, 6 से 8 आम पहले साल में लगे थे और उसका जो स्वाद था एक बार सुबह खा लेने के बाद शाम तक ऐसा लगता है कि यही आम का टेस्ट जो है जीभ में और हमारे जो सेंसरी नर्व है उसमें भी पहुंच जाता है। ऐसा लगता है ओहो यही आम खा रहे हैं, मतलब ऐसा ही महसूस होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये केसर मैंगो लगा सकते हैं। दूसरा जो है हमारा रानी पसंद। रानी पसंद मैंगो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। रानी पसंद यानी कि राजा रानियों की पसंद वाला मैंगो। तो देखिए ये भी फूलों से भरा हुआ है, मतलब छोटी सी थैली के अंदर जब इतना फ्लावर आ रहा है तो आपके गमले में भी आ सकता है। तो इसकी केयर टेकिंग भी बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इन 10 पौधों के बारे में बता दूं। तो दूसरा आपने देखा रानी पसंद। अब तीसरा क्या है? तीसरा जो है हमारा ये पाल्मर मैंगो है, रेड पाल्मर। ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी। इसकी देखिए 2 ब्रांच है और छोटी सी थैली में लगा हुआ है। ये देखिए ऊपर सब में फ्लावरिंग आ रहा है। इसके कारण क्या है कि छोटे में कैसे आ गया, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाइब्रिड है। तो ये हाइब्रिड नहीं है, ये ग्राफ्टिंग है। देखिए नीचे गुठली से लगा हुआ पौधा, उसके ऊपर यहाँ से पौधे में जो उस पौधे में फल आता है उसकी ब्रांच को जोड़ दिया जाता है। तो कोई हाइब्रिड नहीं है, ये ग्राफ्टिंग से है, यानी कलम कहें तो कलम चढ़ा दी जाती है। और अगला जो है हमारा अल्फांसो, जिसको कई बार हाफूज मैंगो भी कहा जाता है। तो अल्फांसो को भी हमने लगा लिया और अल्फांसो का आप देखिए कि कितना फूल इसके अंदर है। ये थैली जो है 8 बाय 8 की थैली में नीचे लगा हुआ है और ये सब जो ग्राफ्टेड प्लांट है 2 से 3 साल पुराने आपको मिल जाएंगे, जिनमें ग्राफ्टिंग पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है। अब इसकी ग्राफ्टिंग तो इस तरह से मैच्योर हो गई है कि पता भी नहीं लग रहा है कि कहाँ गया। तो ये 4 पौधे हमारे हो गए आम के, जिसको अल्फांसो या हाफूज कहते हैं। अगला हमारा आता है, ये है आम्रपाली मैंगो। आम्रपाली मैंगो की खासियत ये है कि फल हर साल देता है, ये पूरी तरह से देता है और इसका जो फल है वो हर साल आने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में फल आता है और टेस्ट ऐसा होता है कि हम भूलते नहीं। मतलब मुंह जो है आपका जवाब नहीं देगा, पेट जवाब दे देगा। कहने का मतलब पेट भर जाता है, लेकिन जो जीभ की ख्वाहिश है इसको खाते रहने की होती है। तो आम्रपाली मैंगो लगा सकते हैं। ये सब छोटे में ही फल देने वाले हैं, जिसको हम अपने छत पे बालकनी में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में लगाएं तो क्या कहने। अब एक ही आ रहा है देखिए बिल्कुल लाल मैंगो और इसका नाम है अंबिका मैंगो। ये हमारे पूसा द्वारा इन्वेंट की गई है। अंबिका मैंगो बिल्कुल रेड कलर का होता है, बहुत ही टेस्ट है। 2 उन्होंने किया था, अरुणिका और अंबिका। तो अंबिका आपने देख ली, अरुणिका का भी मैं भी दिखाऊंगा। तो ये भी बहुत बढ़िया अपने आप में है और ये सब हार्डी मौसम के पौधे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केयर टेकिंग में फिर बता रहा हूँ, एंड में मैं केयर टेकिंग बताऊँगा कि मोस्टली लोग जो इसमें फेलियर हो जाता है पौधे लगाने में, पौधा मर जाता है, उसका कारण क्या रहता है। तो आपने ये देख लिया, ये हो गई हमारी 6 वैरायटी। अब 7वीं वैरायटी हमारी आ रही है तोतापरी। इसका भी टेस्ट बहुत ही उम्दा होता है, तो इसके लिए इसको जाना जाता है, कई बार शेक या शरबत जो है इसका बहुत बढ़िया बनाया जाता है। तो ये तोतापरी मैंगो है और तोतापरी मैंगो भी देखिए 8 बाय 8 की थैली में लगा हुआ है। इस पे देखिए एक ब्रांच पे आप देख सकते हैं फूल, दूसरे पे देख सकते हैं, तीसरे पे देख सकते हैं, चौथे पे, 5वें पे, सभी ब्रांच के ऊपर फ्लावरिंग हो चुकी हुई है। तो तोतापरी मैंगो जो अपने आप में आधा किलो का एक ही हो जाता है, कई बार तो
600-700 ग्राम का भी एक आम हो जाता है। तो इसको भी हम अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं। गमलों का साइज़ एक बार फिर सुन लें, 18 से 24 इंची का गमला दें, बढ़िया। और अगला पौधा जो है हमारा, ये आ जाता है अरुणिका। अरुणिका आम, अरुणिका और अंबिका जैसे मैंने बताया पूसा की डेवलपमेंट है। ये देखिए कितना बोर आया हुआ है अरुणिका मैंगो के अंदर, ज़बरदस्त। और थैली देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनको पानी की मात्रा कम चाहिए होती है। बड़ा हम इसलिए गमला कहते हैं कि ऐसा नहीं कि इसके अंदर ही फल आ जाए, इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए जब फल आएगा, लेकिन पानी की मात्रा कम होगी तभी ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। यानी पानी जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यानी जब ज़रूरत हो तभी आपको इन पौधों में पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी का नतीजा ये होता है कि या तो पौधा डाई बैक हो जाता है या फिर सारे फूल फल झड़ जाते हैं, पौधा मरने लग जाता है। फिर खाद की बात भी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अगला हमारा आ गया एक और मैंगो, तो ये है दोस्तों बनाना मैंगो। बनाना मैंगो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लावरिंग आ रही है। ये हवा में सारा गिरने लग गया है, इसको ज़रा खड़ा कर दूँ नहीं तो सब फूल झड़ जाएंगे, तो इसको अभी रख देंगे सपोर्ट में। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जो हमारा ये आया, हमारा ये आया। तो आप देखिए कि इतने छोटे से थैलियों में जो है इतना फूल आ रहा है, तो ये नेचुरल फर्टिलाइज़र का असर है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अब इसमें थैलियों में डालने की तो जगह है नहीं कि सॉलिड फूड डालें, तो हमारे पास एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जितने पौधे आपको ये हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, इन सब में मंथ में एक बार 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के और सबको ड्रेंचिंग कर देते हैं। यानी कि सब थैलियों में ड्रेंचिंग के जरिए ये पहुंच जाता है, और जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये 9वां पौधा जो है हमारा बनाना मैंगो का, आप देखिए कितना फ्लावरिंग आया हुआ 2 ब्रांच पे। और ये जो है अद्भुत मैंगो है, यानी जापानी मैंगो, जिसको मियाज़ाकी के नाम से जानते हैं, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है इसका। इसका फूल ही आपको बताएगा कि लाल कलर का फूल जो आया हुआ है, और इसमें देखिए छोटे छोटे ये फल बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आम में जब भी फल बने या फूल बने तो आपको पानी की मात्रा कम करनी होती है, ताकि आप इसके फल को रोक सकें। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो सारा फूल झड़ जाएगा इसका। तो आपने देखा दोस्तों, ये 10 आम हमने बताए, जिसको आप हमसे मंगवा सकते हैं कि प्लेटफॉर्म से कुरियर के थ्रू हम पूरा जो है ये ऑल ओवर इंडिया सप्लाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको क्या टेकिंग केयर चाहिए, किस साइज़ का पॉट चाहिए। तो दोस्तों, आप इनको लगाने के लिए 18 से 24 इंच का कोई गमला ले सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो या मिट्टी का। मिट्टी की रेशो को हम बात करें तो 6 भाग मिट्टी, 1 भाग खाद सिंपल, और आधा तसला जो है कैल्शियम, ये मिला करके मिट्टी तैयार करें। कोकोपीट बिल्कुल ना मिलाएं, और अगर मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो राइस हस्क मिला सकते हैं। ठीक है, नीम खली थोड़ा सा, मतलब ये समझे कि 18-20 इंची गमला है तो लगभग 250 ग्राम के आसपास नीम खली, इससे ज़्यादा ना डालें। खाद की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो ये पौधा मरना शुरू हो जाता है। तो खाद की परसेंटेज का ध्यान रखिए कि 15% खाद, इससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। तो 15% खाद जो है सफिशेंट है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के पौधे जाएंगे, तो ये जो फूल आ रहा है वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पौधा मैच्योर नहीं होता है, तो फर्स्ट साल में फल नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, फल पूरा आ जाएगा आपका। तो इस तरह से करना है। एक बार पानी डालना है, दोबारा पानी तब डालिए जब मिट्टी आपकी 3 से 4 इंची सूख जाए। आमतौर पे क्या होता है कि ऊपर से मिट्टी सूखती है और हम रोज़ पानी डाल देते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं पौधे के जड़ तक पहुंचता, जिस वजह से पौधा हमारा मरने लग जाता है, या लीफ शेडिंग हो जाती है, या फ्लावर शेडिंग हो जाती है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख करके आप भी अपने गमले में इसी तरह से आम ले सकते हैं, जैसे कि आपने हमारे गमलों में देखा है कि बढ़िया आम आया हुआ है। तो ये 10 वैरायटी के आम हैं। आपको नाम फिर से बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये पाल्मर मैंगो हो गया, और ये जो है रानी पसंद है, ये अल्फांसो है, रेड मैंगो है, एक इसके बाद है अमरपाली, इसके बाद आ गया आपका अंबिका, अंबिका के बाद आप ये देख सकते हैं तोतापरी, तोतापरी अरुणिका, अरुणिका के बाद बनाना मैंगो, बनाना के बाद मियाज़ाकी मैंगो। तो ये आप कंबाइन करके मंगवा सकते हैं, या इच्छा अनुसार जो आपको पसंद हो मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517 आपको दिया हो।